फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आप बाहर आउटिंग वगैरह पे या शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं तो भी अपना और अपने प्यारों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जी मास्क ज़रूर पहनिए और हाथों को सैनिटाइज़र से जो है बार बार सैनिटाइज़ करते रहिए। तो यहाँ पे आपको मैं लेके आई हूँ एम्पोरियम मॉल, और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, रमज़ान मुबारक के स्टार्ट की वीडियो है, बट डोंट वरी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ डेकोरेशन चेंज हुई है एम्पोरियम मॉल की। तो जी यहाँ पे हम आए फ़िरोज़ी पे। इनकी आइसक्रीम कहते हैं बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती, और ये सच भी है। और इसके फ्लेवर्स कुछ अच्छे थे और कुछ नॉर्मल थे, आपको लगता है कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए। तो मुझे इसकी फज ब्राउनी ओरियो वाली ये जो इस तरह के फ्लेवर्स हैं इनके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बिकॉज आई एम चॉकलेट लवर। अच्छा जी, यहाँ पे एक आर्टिस्ट भी बैठे होते हैं, आप उनसे चाहे तो अपना लाइव स्केच बनवा सकते हैं, उनसे कोई भी पेंटिंग वगैरह जो है वो बनवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको आज दिखाने लाई हूँ बच्चा पार्टी पे क्या वैरायटी मौजूद है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या प्राइस रेंज है, आपके यहाँ से क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं, और कुछ क्या चीज़ें जो हैं यहाँ से नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी पे जी। ऑल इन वन जो है बच्चों के लिए जितनी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है तकरीबन वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे वो बच्चों की सॉक्स हों, बनियान हो, उनके ड्रेसेस हों, उनके शूज़ हों, उनकी जो एसेसरीज़ हैं वो हों, बच्चों के थोड़ी बहुत खाने पीने की भी जो है इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। वो थोड़ी, जैसे अभी देखिए लॉलीपॉप आप देख सकते हैं 475 का। तो जी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट जो लोग लेते हैं तो वो ले सकते हैं। तो जी यहाँ पे बच्चियों के बहुत ज़्यादा हैंडबैग्स भी मौजूद थे, स्मॉल साइज़ में बच्चियों के जो है ज़रूरत के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाए जो हैं रखे हुए हैं। यहाँ पे 999 इसकी प्राइस है। बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी, कलर्स, डिज़ाइन, स्टाइल्स, बैकपैक में हों, शोल्डर बैग में हों, हर तरह के आपको बैग्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन से बैग जो हैं आपको मिलेंगे और उनकी तकरीबन प्राइस क्या होगी। सबकी प्राइस कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मॉल इतना ज़्यादा, मॉल नहीं बच्चा पार्टी का ही एक इतना ज़्यादा ये बड़ा इन्होंने फ्लोर सा लिया हुआ है। तो ये देखिए जी 975 कि उस सबको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैरायटी दिखा सकूँ। ये बच्चों के हेयर ब्रशेज़ हैं, ये 175 के हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आप देख सकते हैं बच्चों की एसेसरीज़ में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। उनके लिए स्टड्स आप ले सकते हैं, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, नेकलेस, रिंग्स, सन ग्लासेस, वॉचेज़ कि आपकी देखिए ये जो इन्होंने दिखाई हैं कि जो वॉचेज़ हैं ये 199 से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप को किसी को गिफ्ट देना है तो आप यहाँ से सस्ते सस्ता गिफ्ट भी ले सकते हैं। 200 आई मीन के ये कुछ भी नहीं है आजकल अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो 200 का गिफ्ट तो हम देते ही हैं। तो ये जी नेकलेस हैं बच्चियों के, बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, सिल्वर में भी हैं, गोल्डन में भी हैं। और ये देखिए ये मैं आपको थोड़े बड़े इयरिंग्स दिखा रही हूँ। उससे पहले जो थे हमने स्टड्स को कैप्चर किया है। यहाँ पे इयरिंग्स थे, ये गोल्डन में नेकलेस हैं और दूसरी साइड पे सिल्वर में थे। यहाँ पे जी माला जो पर्ल्स बीड्स वगैरह के साथ हैं वो वाली नेकलेस आ रहे हैं। और यहाँ पे बैंगल्स हैं, जो बैंगल्स हैं यहाँ पे गोल्डन में हैं और बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। इसकी प्राइस भी नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल नहीं थे। बैंड्स जो हैं वो मुझे इनके काफ़ी एक्सपेंसिव लगे। यहाँ पे आ रहे हैं जी हेयर बैंड्स, ये मुझे इनके एक्सपेंसिव लगे। ये जी 499, इनके 500 का एक हेयर बैंड। तो क्या ज़रूरत है यहाँ से लेने की, बट आइडिया लेने के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अपनी बच्चियों के लिए किस तरह के एक्सेसरीज लेने चाहिए। ये जी पाउचीज़ थे, छोटी छोटी पोटियाँ थी बच्चियों के लिए, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ये तो अगर किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर ले, बहुत मज़े की चीज़ थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं लूँ बट मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो ये हेयर बैंड्स थे दूसरे टाइप के, प्लास्टिक के सिंपल वाले। और इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत कलर्स हैं, बहुत स्टाइल्स हैं, बहुत साइज़ हैं, चौड़ा भी है, पतला भी है। ये बैकपैक की तरफ मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ से अब ड्रेसेस स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्मल ड्रेसेस भी इनके बहुत अच्छे आए हुए हैं। अगर आप स्टफ़ वगैरह की बात करें तो मिनी माइनर वगैरह के लेवल का तो नहीं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा इम्प्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन की जो ड्रेसेस वगैरह आउटफिट्स इन्होंने जो रखे हैं बच्चों के। और मैंने इधर से वैसे ज़्यादा मैं यहाँ से ड्रेसेस वगैरह लेती नहीं हूँ, लेकिन एक ड्रेस शर्ट और जीन्स साथ में एक वेस्ट कोट वगैरह ली थी तो वो अच्छी निकली है। उसमें क्वालिटी वाइज कोई मतलब ऐसा नहीं था कि वो ख़राब हो गई है, वॉश करने से या उस पर बुरा आ गई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
तो आप देख सकते हैं फॉर्मल ड्रेसेस भी इनके पास काफ़ी हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो और अच्छी वैरायटी इंशाल्लाह आती जाएगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम से यानी कि 1 साल पहले से अब तक में काफ़ी डिफरेंस फील किया है इनकी वैरायटी में और क्वालिटी वाइज। तो बच्चियों के जो स्कर्ट्स हैं, जीन्स हैं, शर्ट्स हैं, कुर्ते, ट्राउज़र्स, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगेन एंड अगेन एक ही बात कहूँगी, ऑल इन वन एक है ये प्लेस, आपको एक जगह पे सब कुछ मिलेगा। ट्राउज़र की प्राइस मैंने आपको दिखाई है, 699 रुपीज़ ट्राउज़र की प्राइस है। आपको जब भी शॉपिंग करनी हो और आप नहीं चाहते हो कि आप जगह जगह जाके घूमें, या आप कभी एक दुकान पे दूसरी दुकान पे, तो आपके लिए ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीन्स भी मुझे लगा कि इनको थोड़ी सस्ती रखनी चाहिए। मिनी माइनर वगैरह पे भी जब हम सेल वगैरह में लेते हैं तो हमें 900, 1000, 1100 की पड़ती हैं, तो यहाँ पे भी वही रेट थे, 1199, मतलब 1100 के राउंड अबाउट थी ज़्यादातर जीन्स। तो वो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा रीज़नेबल रखना चाहिए। बाकी टी शर्ट्स, ड्रेस शर्ट्स जो हैं उसमें भी मुझे काफ़ी सारे कलर्स, वैरायटी, साइजेस वगैरह नज़र आ रहे थे, और ये इसकी प्राइस कैप्चर ठीक से नहीं हो सकी। जी आ गई, 995 इसकी प्राइस है। तो मैंने जब भी अगर आप ड्रेस शर्ट लें तो वो बाकी जगहों से भी आपको तकरीबन इतने की ही पड़ती है, और सेल भी लगी हो तो तब भी इससे कम में नहीं आती, 800 तक की आ जाती होंगी। मैं मिनी माइनर मोस्टली इसी प्राइस रेंज में तकरीबन हमें ये ड्रेस शर्ट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे जी बच्चों का फेवरेट सेक्शन आ गया है। बच्चों को कार्स, साइकिल्स, बाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो यहाँ पे उसकी भी बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। ये जी जैसे ये है 26,825 रुपीज़ की ये कार है, रेड कलर की, और ये वाली आप देख सकते हैं ये 14,075 रुपीज़ की है। ये जी 6,000 मिस हो गया, 6,000 समथिंग की है, और ये मुझे एक्सपेंसिव लगा। ये देखिए 7,225 रुपीज़ का ये है। स्टाइल, डिज़ाइंस बहुत मज़े के थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें। आप लोग जब भी इस तरह की, ज़ाहिर है ये चीज़ें गाड़ी वगैरह अगर आप कहीं से भी लें तो बहुत ज़्यादा सस्ती तो चीज़ है ही नहीं है। तो एक बार आप इस बच्चा पार्टी को विज़िट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये इसमें से क्या चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। जब आप इतनी सारी वैरायटी देखते हैं तो आपके माइंड में कोई एक चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है कि ये ज़्यादा अच्छी है। ये 45,995 रुपीज़ का है। ये प्ले हाउस सा बना हुआ है, बहुत जो हार्ड वाला प्लास्टिक होता है जिसमें अक्सर स्लाइड्स वगैरह भी बनी होती हैं, उसमें ये बना हुआ था। ये जंपिंग वाला है, स्विंग है बच्चों की, और चीज़ें जी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये जैसे 13,449 रुपीज़ का था, और साइकिल्स वगैरह बहुत कुछ था। 23,375 का ये जंपिंग कैसल सा बना हुआ है। और उसके बाद मैं टॉय सेक्शन में आ गई हूँ। ये भी बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है। बच्चे तो इसमें घुस जाएं तो वो बस चीज़ें ऐसे पकड़ते हैं जैसे फ्री में मिल रही हों। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉयज़ की चीज़ें दिखा देते हैं कि जो बच्चे होते हैं, लड़के, उनको आप किस तरह के टॉयज़ लेके दे सकते हैं। बच्चों को गन्स, कार्ड्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और यहाँ पे बच्चा पार्टी पे उसकी वैरायटी अच्छे से मौजूद है। बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी। प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई है, बट आइडिया लें और बाद में अपनी लोकल मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कि सारी चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, बट कुछ मिल भी जाती हैं, और अगर आपको यहाँ पे कुछ रीज़नेबल मिले तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, 2 ईयर्स 3 ईयर्स, ये उनके लिए कुछ टॉयज़ थे, और यहाँ पे ये वाले फैंस भी मौजूद थे। टॉयज़ आप देखते जा रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि बच्चों के लिए हमारे ज़माने में तो लगता है कोई टॉयज़ ही नहीं थे। जो वैरायटी अब मौजूद है बच्चों के टॉयज़ की, अनबिलीवेबल, इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है कि आप देखते चले जाएंगे और वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे टाइम लगा ये सब कैप्चर करने में, और अभी भी मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैंने सारे जो है पोर्शन वो कैप्चर किया है। मैंने हाफ़ भी कैप्चर नहीं किया इसका। और आप प्राइसेस देख सकते हैं, कुछ थोड़ी नॉर्मल है और कुछ हाई हैं। लो में कोई भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी, बट वैरायटी मिलेगी आपको आइडियाज़ मिलेंगे आपको। ये जी
25,469 का था। ये किचन सेट था और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। मे बी मैं प्राइसेस में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रही हूँ, आप के लिए मैंने कैप्चर इसीलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि प्राइसेस क्या हैं। और स्टफ़ टॉयज़ में मुझे लगा कि थोड़ी इनको मज़ीद वैरायटी रखनी चाहिए। जी 1699 का है, तीर का मान सा बना हुआ था। ये प्ले जो हाउसेस होते हैं टेंट वाले, टेंट हाउस वगैरह वो था। स्विंग थी छोटे बच्चों के लिए, टोडलर्स के लिए ये स्विंग बहुत अच्छी रहती है। आप देख रहे हैं इसमें सेफ्टी फीचर्स भी हैं और बच्चों को आप बिठा दें वो सारा दिन इंजॉय करेंगे आपके अच्छे खासे घंटे जो हैं वो जो तंग नहीं करेंगे बच्चे आपको। तो यहाँ पे देखते हैं प्ले मैट वगैरह भी हैं, प्ले जिम जो होते हैं बच्चों के, और स्ट्रोलर जो आजकल चल रहे हैं, रोकर्स वगैरह, वो सब भी यहाँ पे मिलेगा आपको। न्यू बॉर्न के लिए जो हमें शीट्स चाहिए होती है, रैपिंग शीट्स, जो उनकी कैप्स चाहिए होती हैं, जो उनके जो रुमाल वगैरह हैं वो चाहिए होते हैं, जो उनके लिए कवर चाहिए होते हैं, बेबी कोट, कैरी कोट, टॉवल्स, फीडर्स, पैम्पर्स, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। जो चेयर होती है डाइनिंग के लिए बच्चों की वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। बच्चों का एक बहुत बड़े साइज़ का गिटार भी यहाँ पे था। वाटर बॉटल्स थी, लंच बॉक्सेस थे। इसके अलावा स्कूल के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें हैंड बैग्स, पेंसिल, पेन वगैरह, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ज़्यादा मज़े के इसमें भी चॉइसेस आपके पास थी। बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हैं प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। कैंडल्स हों, बैलून्स हों, बैनर्स हों, और या टेबल कवर वगैरह हों, वो भी आपको यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत ठीक यहाँ पे इन चीज़ों की प्राइस जो है वो थोड़ी नॉर्मल थी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, मार्केट में हर जगह मिलती हैं। तो उसकी प्राइस मुझे कोई इतनी ख़ास डिफरेंस नहीं लगा बाहर के और यहाँ के मुकाबले में। अब बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई प्राइसेस क्या चल रही हैं, तभी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो जी फालतू पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते कि वो ऐसे जो है वेस्ट कर दे। हर कोई अपने बजट को लेके चलता है। यहाँ पे मैं आपको शूज़ की वैरायटी दिखा रही हूँ। बच्चों के शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और जो है मुझे लगा कि इसमें थोड़े डिज़ाइंस वगैरह जो है इनको और रखने चाहिए थे। थोड़े सिमिलर डिज़ाइंस ही बार बार रिपीट हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मौजूद है यहाँ पे। और सैंडल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जॉगर्स वगैरह में भी थे, जो घर में पहनने वाली चप्पलें होती हैं, सॉफ्टी वगैरह, वो भी मौजूद थी। बच्चों की भी शूज़ की काफ़ी वैरायटी मौजूद थी। गोल्डन में, सिल्वर में, कलर्ड शूज़ वगैरह, आपको बहुत सारी शूज़ देखने को मिलेंगे आगे। छोटी जो बच्चियां होती हैं जो 0 to 2 ईयर्स के लिए जो शूज़ हैं वो यहाँ पे लगे हुए थे। 0 वाले में तो यह इस तरह के शूज़ नहीं आते, लेकिन उसके बाद जो है आपको 1 ईयर से इस तरह के शूज़ भी मिल जाते हैं। और ये उससे थोड़े बड़े बच्चों की साइड पे जा रही हूँ मैं। ये यहाँ पे आपको 12 ईयर्स तक या 13 ईयर्स तक के बच्चों का साइज़ मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं रेड भी है, सिल्वर भी है, हील में भी है, फ्लैट में भी है, जो बंद शूज़ होते हैं, कोर शूज़, उसमें भी है, जॉगर्स में भी है। बच्चियों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है आपको चॉइसेस मिल जाएंगी यहाँ पे कि आप बच्चियों के लिए किस तरह के शूज़ ले सकते हैं। और अब तो बाहर भी अगर आप देखें तो बच्चियों के शूज़ भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हाथ सस्ते नहीं थे। 1000 में तो कुछ भी नहीं था। 2000 की रेंज में ज़्यादातर शूज़ मौजूद थे। इसके जो मैंने लिए वो 2100 के थे। तो अच्छा, इसकी क्वालिटी मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, जो है अच्छी होती है। लेकिन ये जो अगर आप ये देखें, ये वाला जो तला होता है ब्राउन कलर का, ये जो गर्मियों में है ये थोड़ा ख़राब होने का डर होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी वाले एरिया में आप रहते हैं तो ये ना लें ये वाला तला, क्योंकि ये आपका बस मुश्किल से एक सीज़न निकालेगा और ये तला जो है वो नीचे से ख़राब हो जाएगा। और बच्चों के शूज़ जो है 1100 से यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे, 1699, 1899। तो आप अपनी ज़रूरत और चॉइस अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। कंफर्ट लेवल भी आप देखें, इनके अंदर फोम लगा हुआ और काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल शूज़ हैं। शूज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चों को पहना के देख के ही आप जज कर पाते हैं कि वो उनके लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा साइज़ डिफरेंस हो जाए तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। ये छोटी बच्चियों के आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद थी यहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि यूजुअली इतनी छोटी बच्चियों के लिए वैरायटी हम लोग को बहुत मुश्किल से मिलती है। कहीं पर मिलते भी हैं तो 2-3 आर्टिकल्स होते हैं या 4 आर्टिकल्स,
इससे ज़्यादा कम ही मिलते हैं। अब तो जी बहुत ज़्यादा ये है, बच्चों के न्यू बॉर्न के शूज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। और इसमें यहाँ पे न्यू बॉर्न के लिए बहुत सारे इनके पास भी शूज़ आपको नज़र आएंगे जो कि मार्केट में हर जगह पे नहीं मिलते। जो मदर्स ढूंढ रही हैं कि हम अपने न्यू बॉर्न्स के लिए चीज़ें कहाँ से लें, तो जी ये प्लेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। मैं बार बार रेकमेंड करूँगी कि विज़िट ज़रूर कीजिए। जो दूसरे शहरों से आते हैं लोग और वो देखना चाहते हैं एम्पोरियम मॉल को, तो उनको भी जी 100% ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप एक बार ज़रूर मॉल विज़िट कीजिए। बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत खुला एरिया है, तो इतना ज़्यादा वाइट स्पेस इनके पास है कि आपको ज़्यादा कंजस्टेड नहीं लगता। तो वीकेंड पे जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, वीकेंड पे अवॉइड कीजिए कि आप उसके अलावा वीक डेज़ में आइए, तो ये बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगेगा यहाँ पे शॉपिंग करना। तो आपको ऑल इन वन प्लेस है, आपको सारी शॉप्स जो हैं एम्पोरियम मॉल में मिल जाएंगी, सारे ब्रांड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम एक ब्रांड से सूट बाहर से कहीं से परचेज़ करें तो वो भी उसी कीमत में मिलेगा, तो जब हम मॉल आके लेंगे तो वो तब भी उसकी कीमत वही होगी। तो इसलिए मॉल को एक्सपेंसिव ना समझा करें। अगर आप ब्रांड्स के सूट लेते हैं तो एम्पोरियम मॉल से भी आप वही रेट में ले सकते हैं। तो ये ज्योमेट्री बॉक्सेस और इन्होंने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। हम लोग को कितना शौक़ होता था कि हमने अच्छे से अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स लेना है। हम उसको खोलते थे, उसमें बार बार सेटिंग करते थे, उसको साफ़ करते थे हम लोग कि कहीं ये गंदा ना हो जाए, हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो पुराना ना लगना शुरू हो जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ज्योमेट्री बॉक्स देख के। अब कितनी सारी वैरायटी आ गई है। हमारे टाइम पे इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो 2-4 अच्छे मिलते थे हम लोग उसको लेके बहुत एक्साइटेड होते थे कि हम ये पैसे जमा करके लेंगे। तो ये जी मनी बॉक्स था और मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। मुझे नहीं पता कि इस टाइम मनी बॉक्स का रेट भाई क्या होगा। यहाँ पे जी 449 रुपीज़ का 450 रुपये का मनी बॉक्स। तो मैं तो चाह रही हूँ कि एक ही बारी वो इलेक्ट्रिक वाला ले लें जिसमें लॉक वगैरह का सिस्टम होता है, जो थोड़ा ATM मशीन की तरह होता है। तो मैं भी इसलिए मनी बॉक्स परचेज़ नहीं किया। ये बॉक्स मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे बहुत शौक़ था कि मैं इस तरह का बॉक्स कोई लूँ, और इसको देख के मैं हो गई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मैंने देखा कि इसके ऊपर कहीं पे भी प्राइस मेंशन नहीं है। बहुत नीट बना हुआ था, बहुत प्यारा था, एक्टिविटीज़ भी मज़े की, सब कुछ अच्छा था। तो जब मैंने वहाँ पे किसी एम्प्लॉय से इसकी प्राइस पूछी और वो उन्होंने प्राइस पता करके मुझे बताई, तो अनबिलीवेबल थी कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होगी। ये जी 50,000 का था और ये मैंने टोटली रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसकी प्राइस की वजह से। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ आपने इसमें क्या सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, या इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं, ऐसा क्या ख़ास है जी इसमें बॉक्स में। तो वैसे ही अच्छा था, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ को बच्चों के लिए थोड़ी रीज़नेबल प्राइस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। मार्केट में इस तरह की चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में नहीं है। कम से कम भी जी छोटे बॉक्सेस भी आपको 5-7 हज़ार के मिलते हैं। तो क्यों जी लेफ़्ट ओवर चीज़ों को यूज़ करिए, उनसे बनाइए, बट रीज़नेबल बनाइए। तो सन ग्लासेस थी बच्चों की, छोटे बच्चों की, जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे थे, उनकी जीन्स, शॉर्ट्स वगैरह आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। सन ग्लासेस में भी काफ़ी वैरायटी मौजूद थी और प्राइस 299 रुपीज़ और इस तरह की इसकी प्राइसेस थी। तो ये भी अच्छी लगी मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि इसे सस्ती मिलती नहीं होगी, इसे सस्ती भी मिलती होंगी मार्केट में, 100 रुपीज़ की भी मिल जाती हैं, बट ये भी अच्छी थी और थोड़ी अफोर्डेबल थी। अगर आपने बच्चों को गिफ्ट करना है, आपके साथ कोई बच्चा है, आप चाहते हैं कि उसको कुछ लेके दें, तो इस तरह की चीज़ें जो उनकी पसंद की हो। यहाँ पे मॉल में एक फ़ायदा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता शॉपिंग करते हुए, आप इजी होकर थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। बच्चे भी अपनी ज़रा चॉइस की चीज़ें देख लेते हैं, बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाती है, उनकी शॉपिंग भी हो जाती है। आप उनको फूड कोर्ट में ले जाके उनकी पसंद की चीज़ें भी खिला सकते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ें भी मिलती हैं खाने के लिए, थोड़ी रीज़नेबल भी हैं। यानी कि मॉल में अगर आप आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो, आप कम से कम खर्चे में भी मॉल में एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, क्वालिटी टाइम गुजार सकते हैं। मॉल में घूमने पे कोई पैसे नहीं लगते। तो बच्चों के लिए अगर आउटिंग आप सोच रहे हैं और उन्होंने अभी तक एम्पोरियम मॉल नहीं देखा, तो ये एक अच्छी जगह है, आप बच्चों को विज़िट करवाइए। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करेंगी। ये रमज़ान मुबारक के हवाले से जो है एम्पोरियम मॉल में कुछ डेकोरेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।